मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? जी भैया। ओके बेटा। हाँ भाई, तो आज हम न्यू मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू मेथड का नाम बताओ जल्दी से। हाँ भाई, कौन सा मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं आज बेटा? वैल्यू एडेड मतलब। करेक्ट। या तो आप इसको वैल्यू एडिड बोल लो, या आप इसको प्रोडक्शन मेथड बोल लो, या आप इसको आउटपुट मेथड बोल लो, एक ही बात है। इससे पहले अभी हमने दो मेथड पढ़ लिए हैं। कौन कौन से मेथड पढ़ लिए जरा बताएंगे आप मुझे? एक एक्सपेंडिचर और दूसरा इनकम। और इनकम। ठीक है ना? तो एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जरूरी नहीं है कि हम नेशनल इनकम खर्चे और इनकम से ही निकालें। खर्चा किस पे करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड भी तो होती होंगी, उनकी एक प्रोडक्शन वैल्यू भी तो होती होगी। क्या हम वहां से भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, कैलकुलेट कर सकते हैं। और मेरे साथ सबसे पहले कुछ चीजें लिखो। लिखिए भाई, फॉर्मूला लिखो। जी वी एट एम पी। ठीक है ना? आज बेटा मैं जीडीपी एट एमपी नहीं लिख रहा। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है जीवीए। ये जीवीए क्या है? ये है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। समझ में आ गई बात? ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलूं, चाहे मैं बोलूं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, एक ही बात है। तो क्या ये हमारा जीडीपी एट एमपी ही है? हाँ बेटा, ये जीडीपी एट एमपी ही है, ध्यान रखना। बट जब भी मैं वैल्यू एडेड मेथड करूंगा तो मैं जीडीपी एट एमपी को क्या बोलूंगा? जीवीए एट एमपी। ये बात ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक। लिखो इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, लिखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है ना? जरा ढंग से सुनो, मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा वीओ से। उसमें से मैंने माइनस करा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा आईसी से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये सो के तो यार ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। एक सेकंड रुकना बेटा, आप लोग टाइम पे ज्वाइन क्यों नहीं करते यार? मैं हमेशा आपको 5 या 10 मिनट की विंडो देता हूँ ताकि आप भाई कुछ काम वाम कर रहे हो, कुछ आगे बैठ जाओ। उसके बाद भी लेट ज्वाइन करेंगे? हाँ भाई, मैंने मेथड स्टार्ट करा है वैल्यू एडिड मेथड, जिसको आउटपुट मेथड या प्रोडक्शन मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या लिखा? मैंने लिखा जीवीए एट एमपी। नाउ व्हाट इज द जीवीए एट एमपी? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? ये जीडीपी एट एमपी होती है, बट इसका नाम चेंज हो गया। जैसे मेथड चेंज हुआ वैल्यू एडेड, तो उसका नाम भी चेंज हो गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं? जीवीए। होता है जीडीपी एट एमपी, दोनों एक ही बात है। कैसे निकालते हैं जीडीपी एट एमपी? यहाँ पे हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे वीओ लिख सकते हैं। उसमें से क्या माइनस करेंगे हम? क्या? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आईसी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? आईसी। अब ये सब होता क्या है वो सब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है? बस लिखते रहो अभी। ठीक है ना? लिखो, या नीचे लिखो, लिखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखना प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन की जगह लिखो सेल्स। लिखो सेल्स, लिखो, लिखो सेल्स। नीचे लिखना ब्रैकेट में डोमेस्टिक, ऐसे लिखना डोमेस्टिक। ठीक? प्लस अगेन लिखो सेल्स। ठीक है ना? ब्रैकेट में नीचे लिखो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है? इस सेल्स के आगे इसको कभी कभार मैं एक्सपोर्ट भी बोलूंगा, ध्यान रखना। तो ध्यान, ठीक है? तो ये इंटरनेशनल सेल्स ही होती है। ठीक? उसके बाद प्लस करो इसके अंदर, प्लस करो अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक।
ठीक है, फिर प्लस करो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, लिख तो रहो अभी, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब ये कौन आया एक और, अबे यार रुक जाओ, लिखो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, उसके बाद ऐसे फिर से लिखो जरा, लिखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, intermediate consumption is the consumption, ठीक, is the consumption or expenditure or goods, ठीक, which is goods मतलब which are purchased for the purpose of resale, for the purpose of resale and and contribute and contribute in the production and contribute in the production and contribute in the production process of final goods। लिख तो रहो अभी, ठीक है, उसके बाद लिखो, लिखो मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज्ड is not an IC का मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, because it is not purchased for the purpose for the purpose of resale, for the purpose of resale, full stop। सुनो मेरी बात को ढंग से, आज मैंने मेथड स्टार्ट करा है प्रोडक्शन मेथड, ठीक, प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या है, ठीक, प्रोडक्शन मेथड का मैंने फॉर्मूला बताया कि बेटे GVA एट MP हम कैसे निकालते हैं, GDP एट MP है, नाम बस अलग है, GVA एट MP कैसे निकालते हैं। मैंने बोला बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर दो क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या और ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, जरा ढंग से सुन लेना मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ बेटा हमारी कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है, 3 सेक्टर के अंदर, ठीक है ना, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी, ठीक है ना। तीनों सेक्टर के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसमें से, उसकी वैल्यू में से क्या हटा दो, उसकी वैल्यू में से बेटा तीनों सेक्टर का प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटा दो। अब आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ बेटा जितनी भी आपने सेल्स करी है उसके अंदर से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटा दो। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी चीज जो फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है ना, उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मेरी बात को जरा ढंग से सुनना, कोई भी चीज जो फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है। क्या होती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक। बट ध्यान रखना उसके अंदर एक और फीचर एडेड होना चाहिए कि वो आपने परचेज करी है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। अब जरा ढंग से सुनना, जैसे मैं बोलता हूं, मान लो ब्रेड परचेज्ड, ब्रेड परचेज्ड बाय ब्रेड पकौड़ा वाला। बताओ भाई, ब्रेड खरीदी ब्रेड पकौड़े वाले ने, मुझे बताओ उसके लिए ब्रेड क्या है, मुझे बताओ भाई ब्रेड क्या है। इंटरमीडिएट गुड। वेरी गुड, वाई इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि पहली बात ब्रेड हेल्प करेगी फाइनल गुड के प्रोडक्शन में, उसके लिए फाइनल गुड क्या है, उसके लिए फाइनल गुड है ब्रेड पकौड़ा, है ना। ऊपर से मेरे को एक बात और दिखी है कि उसने ब्रेड खरीदी है,
ब्रेड खरीद के ब्रेड पकौड़ा बना के बेच देगा, यानी ब्रेड इज परचेस्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। तो यहाँ पे ब्रेड क्या हुई, ब्रेड हुई इंटरमीडिएट कंजम्पशन। समझ रहे हो मेरी बात को? बोलो बेटा समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है ना, ब्रेड क्या हुई, ब्रेड हुई इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा अब जरा ढंग से सुनना, मैं बोल रहा हूं बेटा मिल्क परचेज्ड बाय, सुनते रहो सारे एग्जांपल तभी चीज समझ में आएगी। मिल्क परचेज्ड बाय डेयरी शॉप, बोलो भाई मिल्क क्या है डेयरी वाले के लिए, मिल्क परचेज्ड बाय डेयरी शॉप। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, किसी की आवाज नहीं आ Intermediate रही। goods. वेरी गुड, वाइट, Intermediate consumption. वाई इट इज एन इंटरमीडिएट गुड या इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर? It is रीसेल के लिए because we परचेज will है। resale. वेरी वेरी गुड, बिकॉज जो डेयरी वाला है उसने किस लिए मिल्क खरीदा होगा, दोबारा से बेचने के लिए, तो इट इज परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, इट इज एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सुनते रहना अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है। अब मैं दोबारा से मिल्क का एग्जांपल ले रहा हूं, मिल्क परचेज्ड बाय अखिल, बताओ भाई अखिल ने मिल्क परचेज करा, बोलो भाई सेल्फ मिल्क। कंजम्पशन। Final consumption. वेरी वेरी गुड बेटा, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं कहलाएगा। मुझे बताओ अखिल ने मिल्क क्यों परचेज करा होगा, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदेगा, खुद घर में कंज्यूम करेगा, तो बेटा वो फाइनल कंजम्पशन हो जाता है। कौन सा कंजम्पशन हो जाता है, फाइनल कंजम्पशन। बट जब भी हम गुड्स खरीदते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक। अब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को बेटा यहां पे से माइनस क्यों कर रहे हैं, ये मेरी बात, जो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट में, उस वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्यों माइनस कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए माइनस कर रहे हैं बेटा ताकि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ना हो। ना व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कभी कभार गलती से किसी कमोडिटी की वैल्यू एक से ज्यादा बार काउंट हो जाती है, ठीक है ना? तो ये जो सेल्स होगी इसके अंदर वो ब्रेड की वैल्यू तो ले गई, जो ब्रेड पकौड़ा वाला है ब्रेड पकौड़ा बेच रहा है, तो उसने जो ब्रेड खरीदी होगी उसकी वैल्यू तो कस्टमर से ले ही लेगा ना, है ना? तो उसकी वैल्यू उसके अंदर दो बार ऐड ना हो, तो इस वजह से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू किस में से माइनस कर देते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से। अब ये बात ऐसे समझ में आती नहीं है जब तक हम क्या नहीं लें, एक एग्जाम्पल ना लें। तो विदाउट एग्जाम्पल तो कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है। आओ जरा सामने देखो, मैं कह रहा हूं मान लो सपोज इन एन इकोनॉमी व्हीट, व्हीट का मतलब गेहूं, वर्थ ₹1000 इज प्रोड्यूस, मान लो 1000 रुपए के गेहूं प्रोड्यूस हुए, ठीक। इन व्हीट से इकोनॉमी के अंदर फ्लावर बनाया गया, आटा, ठीक है, कितने का, वर्थ ₹1500 का। तो ढंग से सुनते रहना, इससे फिर हमने क्या बनाई, इससे बेटा ब्रेड बनाई, क्या बनाई, ब्रेड, वर्थ रुपीज कितना, 2500, ठीक। अब आप मेरे से बोलोगे सर ये बताओ कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कंट्री का जीडीपी कितना है, ठीक है ना? तो मैं बोलूंगा आप बेटा सब चीजें ऐड कर लो, ठीक है ना? व्हीट का भी प्रोडक्शन हो रहा है, आटे का भी प्रोडक्शन हो रहा है, ब्रेड का भी प्रोडक्ट, सारी सारी वैल्यू ऐड करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर, सारी वैल्यू ऐड करोगे और यहाँ पे लिख दोगे कि सर ये है 5000, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ठीक है, वो कितनी है, वो 5000 है। और आप मेरे से बोल दोगे सर यही जीवी है, जीवीए भी यही है, जीवीए एट एमपी भी यही है आपका, ठीक है ना? ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट में कंट्री का जीडीपी है। जीडीपी होता क्या है, जितना कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन की वैल्यू किस में एक्सप्रेस करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स, वही जीडीपी होता है। तो आप बोलोगे सर ये जीडीपी है, फिर मैं बोलूंगा बेटा आप गलत नहीं हो, आप सही हो, बट आपने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी इस 5000 के अंदर। वो गलती पता है आपने क्या करी, वो गलती आपने ये करी कि वीट की वैल्यू को इसके अंदर आपने 3 बार काउंट कर लिया, वीट की वैल्यू 3 बार काउंट हो गई, एक तो यहाँ पे, दूसरी बार इस आटे के अंदर भी वीट की वैल्यू ऐड थी और इस ब्रेड के अंदर तो ऐड थी वीट की वैल्यू आपने 3 बार काउंट कर ली और आटे की वैल्यू आपने 2 बार काउंट कर ली, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 5000 आपका आ रहा है बेटा, दिस इज रॉन्ग फिगर, ठीक है ना? ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ रहा है दिस इज रॉन्ग, बिकॉज द वैल्यू ऑफ व्हीट इज काउंटेड थ्राइस एंड द वैल्यू ऑफ आटा और फ्लावर इज काउंटेड ट्वाइस, ठीक। तो अब कैसे बचें इस प्रॉब्लम से, इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही तरीका है जो मैंने आपको बताया है, जीवीए एट एमपी अगर आपको निकालना है, वैसे दो तरीके हैं, अभी आपके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक। क्या आप क्या करो बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस कर दो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक। अब आप मेरे को बताओ टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था आपका, 5000 ही तो था ऊपर, है ना? ठीक, जरा ढंग से सुनना मेरी बात को, माइनस कर दो इसके अंदर से इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता क्या है,
बेटा वो सारी की सारी चीजें जो फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे ब्रेड के प्रोडक्शन में दो चीजें हेल्प कर रही हैं, एक तो है आपके सामने व्हीट और एक है आपका आटा, ठीक है। तो माइनस करो दोनों की वैल्यू, बताओ भाई, यहाँ से माइनस करूंगा व्हीट की वैल्यू 1000, ठीक है, इसमें ऐड कर दो, और क्या माइनस करना है मुझे, मेरे को माइनस करना है 1500 किसके, आटे के, माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है आंसर, बताओ। 2500। 2500, दिस 2500 इज करेक्ट जीवीए, ये हमारा करेक्ट जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये हमारा करेक्ट आया है, ठीक। अब आप बोलोगे भैया कैसे करेक्ट आया, हमें कैसे पता चलेगा, वेरीफाई करके दिखाओ। याद करो, मैं जब आपको एक्सपेंडिचर मेथड कराता था, तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमेशा मुझे बताओ, मैं बोलता था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, फिर मैं बोलता था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा हम वहां पे हमेशा जो खर्चे लेते थे ना, वो फाइनल खर्चे होते थे, कोई भी इंटरमीडिएट खर्चा हम लेते ही नहीं थे, ठीक है, सारे के सारे फाइनल एक्सपेंडिचर्स। यहाँ पे चेक करो फाइनल एक्सपेंडिचर कितना है, बताओ भाई, फाइनल अगर एक्सपेंडिचर लेता तो कौन कितना होता, मुझे बताओ जल्दी से, बताओ भाई, 25 कितना, 2500। 2500 होता नहीं होता, तो अगर मैं उस तरीके से निकालता जीडीपी टेम्पी, तो फाइनल एक्सपेंडिचर तो ब्रेड ही लेता मैं, तो कितना आता मुझे बताओ, 2500 आता। तो देखो यहाँ पे भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, देखो 2500 आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कहने का तरीका ये है कि दोनों है बातें सेम ही, एक में हम क्या कर रहे हैं, सारा ऐड करके इंटरमीडिएट माइनस कर दे रहे हैं, एक में हम सिर्फ ले ही फाइनल रहे हैं जिसके अंदर इंटरमीडिएट ऐड ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो दोनों बातें सेम है, एक को बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच जो हम पहले पढ़ के आ गए एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, ये है वैल्यू एडेड अप्रोच जो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ। बोलो भाई थोड़ा सा समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोलो भाई समझ में आया? मेरी हाँ आवाज आ भैया, रही? थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ज्यादा भी तब आएगा जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिर भी मैंने थोड़ा समझाया ये वैल्यू एडेड मेथड है क्या, ठीक। अब देखो दोबारा से देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक, वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने क्या लिखा है, सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स, सेल्स इंटरनेशनल सेल्स, अनसोल्ड स्टॉक ऑन प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कभी भी क्वेश्चन में अगर हमें क्या निकालना पड़ा, क्वेश्चन में हमें बेटा टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ा, तो उसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ठीक। यहां से देख लेंगे हम, अभी मैं सिर्फ आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मैंने लिखवाया, अभी मैंने न्यूमेरिकल तो कराना स्टार्ट भी नहीं करे, ठीक है। सुनो मेरी बात को, ये है डोमेस्टिक सेल्स, ये है इंटरनेशनल सेल्स, ये है अनसोल्ड स्टॉक, ये है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है वो भी सुन लो। मैं कह रहा हूं मान लो जो ब्रेड पकौड़ा वाला था, ठीक है, उसने ब्रेड पकौड़े बनाए, ठीक है, 50, जो इंडिया के अंदर ही बेच दिए, डोमेस्टिक सेल्स, ठीक है, जरा ढंग से सुनते रहना। उसने ब्रेड पकौड़े बना के कुछ एक्सपोर्ट भी करे थे, कितने, मान लो 40 बाहर बेच दिए थे, यूएस भेज दिए थे उसने, ठीक। दिन में उसको भूख लगती थी तो 10 ब्रेड पकौड़े खुद भी खा जाता था, ठीक है, देखो 10 प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। और एंड में देखा तो उसके पास 20 ब्रेड पकौड़े बच गए, अनसोल्ड स्टॉक जो बिका नहीं, ठीक। तो मैं अगर आपसे पूछूं बेटा मुझे बताओ ब्रेड पकौड़े वाले ने टोटल कितने ब्रेड पकौड़े बनाए, तो आप मेरे से क्या बोलोगे, बोलो भाई, क्या बोलोगे? 120। 120. 120, वेरी वेरी गुड। तो आपको फॉर्मूले का मतलब समझ में आ गया ना, फॉर्मूले का मतलब है जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी पड़ती है इकोनॉमी की, कितने इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। तो देखो हमारे कंट्री के अंदर कितनी सेल्स हो रही है, ठीक, देखो कि कितना बाहर बेचा जा रहा है, देखो कितना बच रहा है, और देखो कितना प्रोडक्शन हुआ है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, सारी वैल्यू ऐड कर दो, आपको पता चल जाएगा वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट क्या है हमारी कंट्री के अंदर। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को समझने में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी इस बात को समझने में, ठीक। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है, मैंने बता दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है गुड्स, एक ही बात है, विच आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, जिसको हम खरीद रहे हैं रीसेल के पर्पस के लिए, और ये हमेशा कंट्रीब्यूशन देते हैं किसके अंदर, इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एक छोटी सी बात और बता दूं, कभी क्वेश्चन के अंदर लिखा हो मशीनरी परचेज्ड, ठीक है, मशीनरी परचेज, बच्चा देखता है मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी तो फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, तो ये तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देता है, वहीं गलती हो जाती है। आप खुद ही सोचो, अगर आपका बिजनेस है, आपने मशीनरी खरीदी है,
तो मुझे बताओ क्या आपने उसको रीसेल के लिए खरीदा होगा? सोच के बताओ जरा। मशीनरी परचेज्ड क्या आपने रीसेल के लिए करी है या यूज करोगे उसको अपने बिजनेस के अंदर? बताओ जल्दी। यूज के लिए। यूज के लिए ना। यूज। यूज के लिए तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो ही नहीं सकता बेटा। वो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, बाद में आऊंगा उस बात पे बताऊंगा, बट ध्यान रखना मशीनरी परचेज नॉट एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है बिकॉज इट इज नॉट परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ठीक है ना? अब ये जितनी भी मैंने बातें करी हैं ये ऐसे समझ में नहीं आएंगी जब तक हम क्या नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ठीक है ना? आओ चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले मुझे बताओ अभी हमारे टोटल कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं? बोलो बेटा बोलो। 28. 28 हो गए। लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA एट FC। जरा ढंग से देख लेना क्वेश्चन क्या निकालने के लिए बोल रहा है। कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज FC। ठीक है ना? आइटम्स लिखो जल्दी। फर्स्ट लिखो सेल्स। सेल्स, अच्छा एक बात और, जब सेल्स लिखा हो सिर्फ उसके अंदर ना डोमेस्टिक ना इंटरनेशनल कुछ नहीं, तो वो टोटल सेल्स है, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल। ठीक है, लिखो 500। उसके बाद लिखो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 30। उसके बाद लिखो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 20। ठीक है, उसके बाद लिखो परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स 300। ठीक है, उसके बाद लिखो परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी 150। ठीक है, उसके बाद लिखो सब्सिडीज। सब्सिडीज ठीक है 40। क्वेश्चन है CBSE 2005 का। 2005 का क्वेश्चन है CBSE 2005 का। हैदर बोल रहा है आंसर ये है, आंसर गलत, वेरी 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 रॉन्ग। आदित्य का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड आदित्य। हैदर का गलत है, आदित्य का ठीक है। जीवांश का आंसर करेक्ट, वेरी गुड जीवांश। अरीबा का आंसर करेक्ट, हैदर का आंसर करेक्ट हो गया अब। हाँ भाई क्या कर रहे हैं सब लोग बाकी वाले? सबसे पहला काम बताओ, सबसे पहला काम है आप फॉर्मूला लिख लिया करो। देखो ऐसे GVA@MP फॉर्मूला बताओ। शिल्पी बेटा फॉर्मूला क्या है? GVA@MP इज इक्वल्स टू व्हाट? जल्दी जल्दी बोलो यार, इतना टाइम नहीं है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब जरा ढंग से चेक करो। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या चीजें ऐड करते हैं बताओ भाई? वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर पहले तो सेल्स ले ले। चलो भाई सेल्स लेते हैं। सेल्स कितनी दे रखी है जरा मुझे बताना। सेल्स दे रखी है 500। ठीक है, तो 500। इसके अंदर दोनों सेल्स आ गए, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल भी। ठीक है, उसके बाद मेरे को चेक करना है अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक और चेंज इन स्टॉक एक ही बात होती है, ध्यान रखना। अनसोल्ड स्टॉक और चेंज इन स्टॉक एक ही बात होती है। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं हम? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसी तो करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग लिख देता हूं मैं, चलो यहाँ पे 20 माइनस 30। ठीक है, और तो कुछ नहीं दे रखा। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो नहीं दे रखा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, दो ही चीजें दे रखी हैं। ठीक है, माइनस करो क्या? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में देखना पड़ेगा क्या क्या खरीदा इसने। तो देखो लिख रखा है यहाँ परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कितना दे रखा है हमें? 300 दे रखा है। ठीक,
बहुत से बच्चे बोलेंगे सर परचेज ऑफ मशीनरी, हाँ भाई परचेज ऑफ मशीनरी लूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन में या नहीं लूं? परचेज ऑफ मशीनरी व्हाई, रीजन बताओ व्हाई, जल्दी, आवाज नहीं आ रही है। बिकॉज इट इज नॉट क्योंकि परचेज उसे फॉर, हम रीसेल नहीं करते हैं। वेरी गुड, इट इज नॉट परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 490 माइनस कितना है ये 300, है ना? ये हमारा कितना आ गया 190। ये 190 क्या आया बेटा? 190 आया हमारा GVA@MP। बट हमें निकालना क्या है? बोलो भाई निकालना क्या है? ऊपर देखो GVA GPA@FC। FC, इधर देखो ये तो पूरी वैल्यू सेम है हमारी, सिर्फ MP से FC पे जाना है। बताओ भाई MP से FC पे जाने के लिए क्या करते हैं? माइनस IT प्लस सब्सिडी। IT, हाँ IT है नहीं, IT है नहीं, सब्सिडी दे रखा है। तो सब्सिडीज कितना दे रखा है मुझे बताओ? सब्सिडीज दे रखा है हमें 40। ठीक है, ये आ गया आंसर हमारा 230। ठीक है, और इतने आते पे आपको 3 नंबर ऐसे मिल जाते हैं फ्री के। ये है क्वेश्चन, इतने सिंपल सिंपल। अरीबा का आंसर, हैदर का ठीक, बस सिद्धि, सिद्धि का गलत, वंशिता का गलत, और किसी ने तो भेजा ही नहीं आंसर। अच्छा, अब आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस? कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गए? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब मेरे को जल्दी जल्दी आंसर चाहिए, ज्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेट, कैलकुलेट GVA at FC, कैलकुलेट GVA at FC। ठीक है, लिखो सेल्स, सेल्स 180, उसके बाद लिखो रेंट 5। ठीक है, उसके बाद लिखो सब्सिडीज, सब्सिडीज, सब्सिडीज है 10। ठीक है, उसके बाद लिखो चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक 15। ठीक है, उसके बाद लिखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 100। अगेन लिखो फिर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स दे रखा है 25। ठीक है ना? चलो भाई आंसर बताओ। क्वेश्चन है हमारा CBSE 2006 का, CBSE 2006 का क्वेश्चन है। हैदर बोल रहा है आंसर करेक्ट, हैदर का आंसर करेक्ट, महक का आंसर करेक्ट, वेरी गुड, चारू कनौजिया का आंसर करेक्ट, जीवांश का करेक्ट, अरीबा फातिमा का करेक्ट, वेरी वेरी गुड, अनुराधा का करेक्ट, वेरी गुड अनुराधा। आदित्य का आंसर रॉन्ग, आदित्य पिछले वाले आंसर पे अटके हुए हो क्या तुम अभी? जूही का आंसर वेरी 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 रॉन्ग, रिद्धि का आंसर रॉन्ग। अरे क्या कर रहे हो आप लोग, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं हो रहे आप लोगों से। भूमिका का आंसर करेक्ट, वेरी गुड, आर्यन का आंसर रॉन्ग, सिद्धि का आंसर करेक्ट। ये माइक किसका खुला है जरा ये पहले ये देखें। जूही बेटा माइक ऑफ करो। सिद्धि का, श्रेया बेटा रॉन्ग, विशाखा ने एवरीवन पे करके भेजा है बट रॉन्ग है, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, जल्दी जल्दी बताओ। गलत है आदित्य गलत है, गलत है गौरव बेटा रॉन्ग, अरे यार चलो सामने देखो, अरे कुछ नहीं करना है यार क्वेश्चन के अंदर, इधर देखो। सबसे पहले एक काम करा करो, फॉर्मूला लिख लिया करो चुपचाप, GVA@MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट पे आओ, सबसे पहले सेल्स देखो, सेल्स दे रखी है, हाँ दे रखी है, कितनी
180, ठीक है। उसके बाद चेक करो क्या सेल्स के अंदर दोनों सेल्स आ गई, हाँ जब सेल्स दे रखी है तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों आ गई इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या ऐड करना है हमें, अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक दे रखा है, हाँ देखो चेंज इन स्टॉक 15 दे रखा है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिया नहीं हुआ, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है। माइनस करो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन है क्या, ये रहा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्यों खरीदते हैं, ताकि उससे फिनिश गुड्स बना के दोबारा से बेच दें, है ना, तो इट इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, है ना। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 100, ठीक है। हाँ भाई 195 माइनस 100, तो ये कितना आ गया हमारा 95। ये क्या निकल के आया, जल्दी बोलो, GVA एट MP। बट हमें क्या निकालना है, अभी चेक कर रहा हूँ बेटा, हमें निकालना है GVA एट FC, है ना। MP से FC पे जाने के लिए माइनस IT प्लस सब्सिडी। चेक करो IT दिया हुआ है, IT नहीं दिया, सब्सिडी दी हुई है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या करो, प्लस सब्सिडीज कर दो। प्लस सब्सिडीज कितनी दे रखी है, सब्सिडीज हमें सब्सिडीज 10 दे रखी है, ठीक है। तो कितना आ गया ये आ गया बेटा आपका 105, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर, यही आंसर है। क्या प्रॉब्लम थी इतने सिंपल से क्वेश्चन के अंदर, अभी कराया बिल्कुल ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन। अरे चीटिंग मार लो कम से कम, चीटिंग मारनी नहीं आती क्या। कुणाल का आंसर ठीक हो गया है, कुणाल का करेक्ट है, आयुष का गलत है, आकृति का ठीक है, वेरी गुड ये आकृति। मेरे नंबर पे कॉल भी कर रहा है। कौन, अरे यार क्या हो रहा है, सामने क्वेश्चन पे ध्यान दो, कॉल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ भाई समझ में आ गई बात। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। आदित्य प्रॉफिट ऐड सर नहीं होगा, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आदित्य प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, ठीक है। आकृति का आंसर ठीक था। सर हाँ बेटा बोलो। आपने बोला था आप लड्डू बांटोगे। हाँ अब तो बांटने पड़ेंगे मुझे। कोविड ईज आउट हो रहे तो लड्डू बांट दूंगा, ठीक है। आकृति का आंसर करेक्ट है, आज तो खुश हो गया मैं। हाँ भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी लिखो, जल्दी टाइम नहीं है, कैलकुलेट। अच्छा एक बात बताओ, एक और सेशन करूँ आज क्या, 30 मिनट्स का, कोई इशू तो नहीं है, जल्दी बताओ। नहीं भैया। किसी को इशू, मेरे भैया को ट्यूशन है। ट्यूशन है, अरे तो जितना अटेंड कर पाओ कर लेना, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेना। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है, ठीक है। लिखो NVA एट FC, NVA एट FC 100, IC क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, Intermediate consumption. वेरी गुड 75। उसके बाद लिखो हमें दे रखा है GST 20, ठीक है। उसके बाद सब्सिडीज लिखो, सब्सिडीज 5, ठीक है। उसके बाद डेप्रीसिएशन 10। चलो भाई स्टार्ट हो जल्दी से। CBSE 2008 का क्वेश्चन है, चलो भाई जल्दी से आंसर बताओ। सबसे पहला काम है बेटा फॉर्मूला लिख लिया करो, आप लोग फॉर्मूला नहीं लिखते इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं होते। GVA एट MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब चेक करो क्या क्या चीज निकालनी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, हाँ दे रखा है, देखो कितना 75, है ना। हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ जाए अगर मेरे पास GVA एट MP हो, अभी चेक कर रहा हूँ बेटा। अब GVA एट MP कहाँ से आएगा, देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ दे रखा है,
हाँ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर क्या? NBA at FC. वेरी गुड। अब शक करना तो आ ही गया होगा सबको कि ये क्यों दे रखा है। इसको लिखा मैंने, इसके नीचे जी वेट एमपी लिखा, ठीक है। अब हमें पता है एन से जी पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस, जल्दी बताओ, प्लस डेप्रीसिएशन। Depreciation. डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है हमें, 10 दे रखा है डेप्रीसिएशन, 10 ऐड कर दो इसके अंदर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 110। ऐसे ही एफसी से एमपी भी जाने के लिए क्या करूं बताओ भाई, प्लस आईटी माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो प्लस आईटी मतलब जीएसटी, जीएसटी ऐड कर दूंगा, जीएसटी कितना दे रखा है 20, ठीक है। और सब्सिडीज कितनी दे रखी है, माइनस सब्सिडी कर दो, दैट इज 5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 125। इस 125 को बेटा यहाँ पे रखो, 125 यहाँ जाएगा, उसको इधर लेके आओ, ठीक है। तो ये आपको कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका आ जाएगा 200 एंड दैट्स द आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को समझने में? चारू का आंसर ठीक है, नहीं देव का गलत है, अनुराधा का ठीक है, महक का गलत है, अरीबा का ठीक है, रिद्धि का गलत है, वंशिता का गलत है, सिद्धि का गलत है, आदित्य का ठीक है। वेरी वेरी गुड। चारू का गलत था पहले, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो एक दो क्वेश्चन मैं उसके अंदर भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। गौरव का आंसर करेक्ट, गौरव का आंसर करेक्ट, ठीक है। चलो भाई दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। लेस देन अ मिनट रह रहा है।